लग जाते हैं कि हम तो भैया इन्वेस्टर्स हैं, हमने एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं और हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी हुई है। बट आप अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको बस अपने माइंडसेट को राइट रखना है। किस डायरेक्शन में रखना है? वो है इन्वेस्टर माइंडसेट। आप गलत डायरेक्शन में ना जाएं, ये मेरा प्रयत्न रहता है। बाकी आपकी मर्जी, आप जो भी करते हैं, बट फिर भी आपको समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टर्स में और सटोरियों में, स्पेक्यूलेटर्स में फर्क होता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, आप पैसा ना गंवाएं और आप पैसा बनाएं। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि पैसा बनाते हैं इन्वेस्टर्स और स्पेक्यूलेटर्स कभी कभार तो कमा लेते हैं, बट हर बार नहीं कमाते। ज्यादातर टाइम उनका नुकसान हो जाता है। तो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब शुरू करते हैं, डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इन्वेस्टर्स में और स्पेक्यूलेटर्स में कि इन्वेस्टर्स अपनी रिसर्च खुद करते हैं। वो किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं, उनकी खुद की रिसर्च होती है। अगर अपनी रिसर्च होगी ना, आप कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करोगे। आपने सुना होगा बहुत बार लोगों को, यार मैंने उसके कहने पे पैसे लगा दिए थे, मैंने अपने दोस्त के कहने पे पैसे लगा दिए थे। वो क्या होता है कि आप किसी की बात में आ जाते हो, या फिर आप इनफैक्ट न्यूज सुनते हो, आप लोगों को सुनते हो। लोगों की अपनी रिसर्च हो सकती है, बट जब आप लोगों की रिसर्च पे पैसा लगाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें पता ही नहीं होती। सपोर्ट लेवल क्या है, रेजिस्टेंस लेवल क्या है, उसने क्यों रिकमेंड किया वो स्टॉक, बस कहीं से रिकमेंडेशन सुन ली, टिप आ गई हमारे पास, हमने पैसा लगा दिया। तो किसी और की रिसर्च पे, एनालिसिस पे या बोलने पे पैसा लगाने को हम सट्टेबाजी कहते हैं, हम स्पेक्यूलेशन कहते हैं। और अगर आपको कहीं से टिप मिलती है, चलो मिल गई टिप, अच्छी बात है, आपको टिप मिल गई भाई, इतनी सारी कंपनीज हैं, एक अच्छी कंपनी की टिप मिल गई और उसके बाद आपने उस पर खुद रिसर्च करी, खुद दिमाग लगाया, आपने फंडामेंटल एनालिसिस करी, आपने टेक्निकल एनालिसिस करी, आपने देखा कि इस वक्त आपके हिसाब से इस स्टॉक को खरीदना ठीक है भी या नहीं है। फिर होगा क्या कि आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दिस इज द वेरी फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस इज कि भैया इन्वेस्टर्स चाहते हैं सबसे पहले कि अगर हम पैसा लगा रहे हैं, यहां पे मारवाड़ी गुजराती दिमाग चाहिए हमें, कि हम जो पैसा लगा रहे हैं ना वो सेफ रहे। सेफ्टी ऑफ कैपिटल सबसे पहले चाहिए होता है इन्वेस्टर्स को, कि हम पैसा लगा रहे हैं तो ये पैसा सेफ है, ये पैसा कहीं नहीं जाएगा, डूबेगा नहीं। तो वो पैसा ना डूबे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ेगा कितना है बात की बात है, बट स्पेक्यूलेटर्स के लिए, सटोरियों के लिए ये फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है कितने गुना मिलेगा, कितने टाइम में डबल हो जाएगा हमारा पैसा, बस ये बता दो। आप सोचिए, आपको कुछ ऐसे लोग मिले, सुनने में आए हैं ऐसे लोग जो कहते हैं बस ये बता दो। आप काफी सारे लोग कमेंट भी करते हैं, सर ऐसे शेयर्स बता दो जो बहुत जल्दी हमारा पैसा डबल कर देंगे। अब सोचिए, डेफिनेटली देखो ऐसे स्टॉक्स हैं मार्केट में, बट रिसर्च अपनी होगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बट अगर हमारा फोकस ही सिर्फ यही है कि सिर्फ पैसा मल्टीप्लाई हो जाए, फिर आप गलत कंपनीज में पैसा लगा दोगे और उससे आपकी सेफ्टी ऑफ कैपिटल नहीं रहेगी। तो पैसा बढ़ेगा वो बाद की बात है। इन्वेस्टर्स पहले देखते हैं कि हमारा पैसा सेफ रहे, सेफ्टी ऑफ कैपिटल देयर इज देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले पैसा लगा रहे हो, पैसा सेफ रहे, और वो अपनी रिसर्च करोगे तो होगा भी। नेक्स्ट, वॉरेन बफे ये बात बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक टूल है इंपेशेंट लोगों से पैसा लेने का और पेशेंट लोगों को पैसा देने का। तो भैया आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में लोग ट्रेड करते हैं, तो कोई हारेगा तो कोई जीतेगा भी। अब आपको समझ आ रहा है कि हारता कौन है? इंपेशेंट हारता है और पेशेंट जीतता है। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। आप एक स्टॉक प्राइस को देखते हो, मैंने लोग देखे और मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली। ये देखो लोग क्या करते हैं, एक अच्छी कंपनी के स्टॉक्स लिए हुए थे, मान लो एक बहुत बेस लेवल पे, वो चलता रहा स्टॉक और धीरे धीरे वो काफी अच्छी प्राइस पर पहुंच गया, तो यहां पे बहुत जबरदस्त रिटर्न आ गई। अब लोग क्या करते हैं, पेशेंस लूज हो जाता है। लोग प्रॉफिट के लिए तो वेट ही नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे ना, आपके साथ भी ये होगा। जो कंपनी प्रॉफिट दे रही होगी और इसने काफी प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, तो प्रॉफिट के लिए लोग इंतजार नहीं करते। और जो कंपनी में नुकसान हो रहा होता है, एक कंपनी खरीदी थी और उसका स्टॉक प्राइस नीचे चला गया, इसका वेट करेंगे कि यार कभी तो बढ़ेगा। आप देखना, ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे, जब वो लूज कर रहे होते हैं, दे वेट एंड दे डोंट वेट फॉर प्रॉफिट्स। अब मेरा खुद का एक फ्रेंड है, एक बहुत अच्छा स्टॉक है जो मैंने और उसने दोनों ने होल्ड किया हुआ था। तो दोनों ने होल्ड किया हुआ था और काफी टाइम से हमने होल्ड किया और उसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। तो मैंने कहा यार अभी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, अभी और भी बढ़ेगा, कुछ प्रॉफिट बुक करना कर ले, तेरी मर्जी है। सो अगेन हुआ क्या, तेरी मर्जी है भाई, मैं रोक तो सकता नहीं, मैं नहीं कर रहा प्रॉफिट बुक, उसने करना कर ले। उसने जैसे ही वो स्टॉक बेचा, सुबह बेचा, वो दोपहर तक ही और ज्यादा बढ़ गया और अगले कुछ ही दिनों में वो अपने ऑल टाइम हाई पे भी पहुंच गया। अब वो सोच रहा, उसने ये नहीं देखा कि उसने यहाँ पे भी प्रॉफिट कमाया, उसने कहा नुकसान हो गया भाई। बट नुकसान क्यों हुआ? बिकॉज यू डू नॉट वेट फॉर प्रॉफिट। आप प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक करते हो, इम्पेशेंट हो जाते हो। अच्छी कंपनी है तो वो मल्टी बैगर रिटर्न्स भी दे सकती है,
और वॉरेन बफे भी यही बोलते हैं। पहले वॉरेन बफे भी ऐसे ही करते थे, कम पे खरीदते थे, ज़्यादा पे तुरंत बेच देते थे, फिर सोचते थे पैसा आ गया फिर किसी और कंपनी में डालेंगे। बट वॉरेन बफे ने बात खुद बोली और इसे एडमिट किया कि वैल्यू इन्वेस्टिंग मैंने बाद में समझी कि जब मैं होल्ड करके रखता हूँ उसकी ताकत ही अलग है। बाकी चॉइस आपकी है, मेरा काम है आपको बताना। फाइनली देयर इज समथिंग कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगेन देयर आर मल्टीपल बुक्स जो आप पढ़ सकते हो इन्वेस्टमेंट के ऊपर। एक बहुत अच्छी किताब है जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। हर आदमी को नहीं समझ आती, बट उसमें ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाया हुआ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एग्जाम्पल के तौर पे आप जरा समझिए इस बात को। मान लेते हैं आप एक कॉन्ट्रैक्टर है, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको एक ब्रिज बनाना है, एक पुल बनाना है, और उस पुल से बहुत हैवी ट्रैफिक जाएगा, ट्रक निकलेंगे, बस निकलेगी, बहुत कुछ निकलेगा। तो जब ट्रक निकलेंगे, बस निकलेंगे, तो आपको एक एक्स नंबर दे दिया जाता है। मान लेते हैं 1,00,000 किलो, 1,00,000 किलो वो पुल वजन सह सके, इतना आपको मजबूत पुल बनाना है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं, बट आप क्या करोगे? आप अपने आप से पूछो, आप क्या सिर्फ 1,00,000 किलो की क्षमता वाला ही ब्रिज बनाएंगे? या आप ये सोचेंगे यार किसी दिन ज्यादा ट्रैफिक आ गया तो, पुल के ऊपर ही जाम लग गया तो, कोई और हैवी व्हीकल आ गया तो, व्हीकल के अंदर माल ज्यादा भरा हुआ हो तो आप क्या करेंगे? आप 1,00,000 की जगह 2,00,000 किलो वाली क्षमता का पुल बनाएंगे। आप उससे ज्यादा ही सोचेंगे, और इसे ही बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप स्टॉक मार्केट में कैसे यूज करते हो? आपको एक स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, मान लेते हैं वो 1,000 रुपए का है, 1,000 रुपए का उसका शेयर प्राइस चल रहा है इस वक्त, तो आपको लगता है 1,000 रुपए जायज है इस स्टॉक प्राइस का होना, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम ही है, बट फिर भी आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलते हो कि मेरी एनालिसिस थोड़ी बहुत गलत भी हो सकती है, हो सकता है यहां से और भी टूट जाए, आपको लग रहा है बढ़ेगा, बट आप थोड़ा सा वेट करते हो और आप कहते हो नहीं यार मैं तो 900 के लेवल पे इन्वेस्ट करूंगा। अब कुछ लोग सोचेंगे यार मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, भैया 5,000 कंपनीज है, आपको देखना है कि कौन सी कंपनी में आपको पैसा लगाना है। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको स्टॉक मार्केट में रख के चलनी है, प्रॉफिट होगा ही होगा। और लोग उल्टा क्या करते हैं? इंपल्सिव ट्रेडिंग करते हैं, इंपल्सिव। अभी देख रहे हैं, अरे प्राइस बढ़ रहा है, मूवमेंट आ गई, वॉल्यूम आ गया, खरीद ले। अब ये कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग के लिए काम कर जाता है, बट हमेशा काम नहीं करता। आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखी नहीं, आपने मान लो आपने उल्टा काम किया, आपने बढ़ रहा है, ऑल टाइम हाई पे खरीद लिया, मान लेते हैं यहाँ पे खरीदा, और आपको लग रहा था बढ़ रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा, और उसके बाद यहाँ पे करेक्शन आ गई, आपको लगा लॉस हो गया। तो अब आपको उल्टा काम क्या करना चाहिए था? जब ये नीचे गया, जब करेक्शन आई, तो आपने सपोर्ट पे खरीदना था और रेजिस्टेंस पे एक्चुअल में बेचना था। आपने रेजिस्टेंस पे खरीदा और सपोर्ट पे बेचा, तो आप लॉस बुक करोगे, और जनरली लोगों का लॉस हो जाता है छोटी छोटी चीजों से। बट आई होप आपको आज बहुत अच्छा आपको आइडिया मिल रहा है, आपको समझ आ रहा है कि आपको स्पेक्यूलेटर वाली कैटेगरी में नहीं आना, आपको इन्वेस्टर्स वाली कैटेगरी में आना है। अगर आप इन्वेस्टर्स वाली कैटेगरी में अब आने वाले हो, आपको समझ आ चुका है, माइंडसेट मिल चुका है, तो नीचे कमेंट कीजिएगा यस सर आई विल बिकम एन इन्वेस्टर। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, जिससे लोग इन्वेस्टर बने, स्पेक्यूलेटर ना बने। अब अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए कि एक भी वीडियो मिस ना करें जो फ्यूचर में आने वाली है चैनल के ऊपर। आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो अपना डीमेट अकाउंट तुरंत खुलवा लीजिए। बड़े सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आपके पास बस आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, और अपना आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, क्लिक कीजिए, अपना डीमेट अकाउंट खोल लीजिए, एंड यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट वेरी इजीली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू बिकम एन इन्वेस्टर एंड गो सेल्फ मेड।